की दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान अब सम्यक बने। तव कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। भक्तों के भगवान हो प्रभु आप मेरे इष्ट हो। क्या सुना हूँ आपको गुरु, आप सदा मेरे साथ हो। तत्व चिंतक और बहुश्रुत हे परम ज्ञानी मुनि, रोम रोम में बसी है ओह गुरु आप की छवि। डूब कर तुझे भक्ति में वितराग स्नान कराया है। निज आत्मा में अब आप आओ, कर्म गंध भगाना है। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है। पूर्ण को निपूर्ण कर दे प्रमोद धम्म सूही हुदला कुतिथैनी सेवय जने समयम गोयम मा पमाए। भगवान महावीर अपनी अंतिम देशना उत्तरादिन सूत्र के 10वें अध्ययन में 18वीं गाथा में गाथा को कह रहे हैं और वह बता रहे हैं कि हे गौतम, पांचों इंद्रियां प्राप्त करने के बाद भी धर्म का श्रवण करना बड़ा ही दुर्लभ है। लोगों को 5 इंद्रियां भी डिफिकल्टी से मिलती है। अब 5 इंद्रियां मिलने के बाद जब मुझे धर्म श्रवण करने का, सुनने का, समझने का जब मुझे मौका मिल रहा है, इससे दुर्लभ चीज नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। आज का टॉपिक, आपका स्वागत है सभी का यू टर्न के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 78th सेशन है। और आज इस सेशन का टॉपिक आपने देखा ही होगा कि 13 रीजंस हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग क्यों ये सेशन अटेंड नहीं कर सकते थे। आप लोग तो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, मतलब आपने ये 13 कारण में से कोई कारण आपका अभी नहीं हुआ है, पर बहुत जन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं वो किस कारण से आज का सेशन नहीं सुन पा रहे हैं, धर्म का श्रवण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे 13 कारणों के बारे में आज हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये हमें बताएगा कि कहां कहां मेरे जीव को 5 इंद्रियां मिलने के बाद, मनुष्य जन्म मिलने के बाद, आर्य कुल मिलने के बाद, ये अच्छी कुल मर्यादा, हमें सब चीज फैसिलिटीज मिलने के बाद भी फिर भी मैं क्यों धर्म श्रवण नहीं कर पा रहा हूं। उसके 13 बाधक कारण निरुक्तिकार कहते हैं कि वो एक एक करके उसकी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पहले मैं आपको पीपीटी में पॉइंट्स बता देते हैं। पीपीटी में जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आलस्य। धर्म नंबर 1 थिंग, क्यों मैं धर्म श्रवण नहीं कर पाता हूं, उसके लिए सबसे पहला जो मेरा कारण आता है वो होता है आलस्य। आलस्य के लिए छोटी सी स्टोरी मुझे दिमाग में याद आ रही है। एक बार बहुत ही फेमस स्टोरी है जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन
फाइनेंस की दुनिया में बहुत बड़ा इंसान हुआ, ओके। और उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या होता है, जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा बिलियनर, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति, जैसे हमने पिछले सेशन में आपको जैक डॉर्सी के बारे में बताया था, वैसे एक बार जेपी मॉर्गन के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ सभी जन जितना हो पाए अपना वीडियोस ऑन रखें, और जितने जन जूम पे ज्वाइन इन हो पाए जूम पे ज्वाइन इन करें, नहीं तो आपको फेसबुक की लिंक भी प्रोवाइड आपके ग्रुप में हो चुकी है, तो जिनको फेसबुक पे भी कन्वीनियंट है वो वहां भी देख सकते हैं। पर ट्राई करें कि अपने वीडियोस ऑन रखें, ताकि आप लोग भी सीरियसली सुन पाएंगे, आप लोग भी अटेंटिव रह पाएंगे, और यहाँ पे जो बोल रहा है उसको भी थोड़ी एनर्जी आती है कि सामने ऑडियंस देख रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कहानी, जेपी मॉर्गन अपने आप में बड़ी हस्ती फाइनेंस की दुनिया में। क्या होता है, एक बार वो कोई बड़े सेमिनार में था, कोई बड़े प्रेजेंटेशन में था, और वहां पे एक व्यक्ति आता है, वहां पे एक बड़ा अननोन जर्नलिस्ट ऐसा समझ लीजिए आप, एक व्यक्ति उसके पास आता है और जेपी मॉर्गन के पास आके बोलता है, और उसको एक लिफाफा दे देता है, और लिफाफा देता है, और लिफाफा देता है, बोलता है, जेपी मॉर्गन, सी इन दिस एनवेलप मैंने आपके लिए 2 सीक्रेट्स रखे हुए, जो कि अगर ये 2 सीक्रेट अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर ले तो वो गारंटीड सक्सेस के फॉर्मूलाज है। क्या देता है वो? 2, उसमें बोल रहा है 2 क्या लिखे हुए हैं एनवेलप में, 2 पॉइंट्स हैं जो गारंटीड सक्सेस के फॉर्मूला है, पर ये मैं आपको ऐसे ही नहीं दूंगा, इसके लिए आपको मुझे $25,000 देने पड़ेंगे। कितने? $25,000। मतलब अगर हम इंडियन वैल्यू में उसको करते हैं तो लगभग समझ लीजिए 17 से 20 लाख रुपए आज की डॉलर की वैल्यू के हिसाब से। ये सच्ची दृष्टांत बता रहा हूं मैं, रियल कहानी आपको सुना रहा हूं जो हुई है, घटित हुई है। और जेपी मॉर्गन अपने आप में बिलियनर आदमी, उसके लिए 10-20 लाख रुपए तो क्या बड़ी चीज है। तो वो बोलता है, देखो भैया तुम्हारी बात तो सही है, अगर ये एनवलप में अगर कुछ होता है तो ठीक है, अगर मुझे बात समझ आ गई मैं एनवलप खोलूंगा, अगर मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ ये 2 पॉइंट्स है, ये एक्चुअल में शॉर्ट सक्सेस के फॉर्मूला है, तो मैं तुम्हें, मेरा जेंटलमैन्स वर्ड है, मेरी वचन है तुम्हें कि मैं तुम्हें $25,000 दे दूं। अगर तुम्हें डील मंजूर है तो ठीक है, हम एनवलप खोलते हैं। तो बोलता है ठीक है, फेयर डील, कोई दिक्कत नहीं है, आप खोलिए। ठीक है साहब, जेपी मॉर्गन क्या करते हैं, एनवलप को खोलते हैं, और फर्स्ट पॉइंट उसमें आता है। फर्स्ट पॉइंट मतलब $12,500 रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए का पॉइंट, पहला पॉइंट। बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बना सकते हैं अपने, ये बड़ा आपको आसानी से फ्री में मिल रहा है ये, ठीक है। उनको तो कितने चुकाने पड़े थे, 10 लाख रुपए। आप लोग के लिए पहला पॉइंट बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल पॉइंट वो बता रहे हैं। और 10 लाख रुपए का जो पॉइंट है वो ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। मतलब एक पूरे लिस्ट बनाइए कि आपको आपके जीवन में क्या क्या चीज अचीव करनी है, या मुझे आज दिन में क्या चीज अचीव करनी है, 1 महीने में क्या अचीव करनी है, मेरे को 1 साल में क्या मेरे को प्राप्त करना है, उसकी पूरी लिस्ट बनाए। ये पहला पॉइंट है, इसे कहते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग करें कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्या क्या चीज मुझे अचीव करनी है, उसको पूरा शेड्यूलिंग कर ले। ये नंबर 1 पॉइंट उस लिफाफे में था। और दूसरा पॉइंट जो कि वापस $12,500 रुपए का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप में से बहुत जन है जो पहला पॉइंट को तो कर लेते हैं आराम से, है ना। बहुत जन यहाँ पे अधिक जन है कि हाँ मैंने पहला पॉइंट तो सर मैंने किया हुआ है। कितने जन है यहाँ पे, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए एक बार कि कितने जन है एक्चुअल में फर्स्ट पॉइंट तो सोचा हुआ है। हाँ सर, प्लानिंग तो है, थोड़ी बहुत तो करते हैं हम, हर रोज की भी प्लानिंग करते हैं, महीने की भी करते हैं, हाँ साल की भी है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा कुछ काम करना है। कितने जन है चैट बॉक्स पे? हाँ, थोड़े बहुत जन जो है रिप्लाई आ रहा है हमारे पास कि हाँ उनने एक्चुअल में करी हुई है प्लान। नहीं करी हुई है तो आज से स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। पर अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत कम जन करते हैं। जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो आप लोग नोट कर सकते हैं $12,500 का, वो है जस्ट डू इट। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? जस्ट डू इट। बस उसको करना स्टार्ट करो, जो आपने पहला सोचा था उसको एक्चुअल में क्रियान्वित करना शुरू करो, आलस मत करो। भगवान कह रहे हैं संयम गोयम मा पमाए, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर, क्षण मात्र एक समय का भी प्रमाद मत कर। और हमारी जैन इतिहास में तो, जैन फिलोसॉफी में तो समय तो बहुत ही, सेकेंड्स का भी बहुत माइन्यूट वा पार्ट जो होता है उसे हम समय कहते हैं। भगवान इस दृष्टि से इस अध्ययन में, 10वें अध्ययन में 36 बार इसको बोल रहे हैं, संयम गोयम मा पमाए, संयम गोयम मा पमाए। भगवान जैसे महापुरुष कोई वर्ड को 36 टाइम्स कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम कितना समय शायद हमारा व्यर्थ में वेस्ट करते हैं। और इसलिए यहाँ पे सबसे पहला कारण आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आलस्य। क्योंकि बहुत जन आज हमारे है ना दर्शक जो है वो हमारे से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो शायद इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि उनको आलस आ गया, अरे छोड़ो यार आज कौन अटेंड करेगा, आज तो सैटरडे नाइट है, कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ पार्टी देखेंगे, आज मूवी करेंगे,
फ्रेंड्स के साथ मिलने जाएंगे, आलस में आ गए, या फिर पड़े पड़े कुछ नहीं करेंगे, कौन सुनेगा? आलस, लेजीनेस। एक लाइन को हमेशा नोट करें, मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये चीज बताता हूं, busy people have time for everything and lazy people have time for nothing. Busy people have time for everything and lazy people have time for nothing. अगर आप बिजी है ना, आप एक्चुअल में काम करने वाले व्यक्ति होंगे ना, एक्चुअल में कुछ मेहनती वाले पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति होंगे, तो आप देखेंगे आप सब चीज को मैनेज कर लोगे। आप अपने सोशल सर्कल को भी मैनेज कर लोगे, आप धर्म का भी काम कर लोगे, आप बाकी और सब काम कर लोगे। बट अगर आप आलसी व्यक्ति हो, अगर आप लेजी व्यक्ति हो, तो उसको लगेगा अरे दिन पूरा ही हो गया भैया, कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेजी पीपल हैव टाइम फॉर नथिंग, उन लोगों का टाइम ही नहीं है हमारे पास। और बिजी पीपल हर जन के लिए हाँ करेगा, सब जन काम भी कर लेगा। इसलिए प्रथम, अगर आपको धर्म श्रवण करना है, अगर आपको लर्निंग, या आपको लर्निंग के लिए भी पॉइंट्स है, धर्म श्रवण ही नहीं, अगर आपको लर्निंग करनी है, आपके लाइफ में ग्रोथ करनी है, प्रगति करनी है, इसके लिए 13 कारणों को आपको हटाना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। ये 13 बाधक कारण है जो हमारे लाइफ में है, इनको हटा दोगे तो आपकी लाइफ में प्रगति होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहला कारण भगवान बता रहे हैं आलस्य, ये आलस्य को हटाए। दूसरा कारण आ रहा है मोह, मोह अटैचमेंट। देखिए अटैची प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट प्रॉब्लम है। क्या कह रहा हूं मैं? अटैची प्रॉब्लम नहीं है, अटैचमेंट प्रॉब्लम है। इसलिए अटैची को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास पैसे है, कपड़े हैं, परिग्रह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसपे जो ममत्व भाव है ना, उसमें जो मेरे 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 घर परिवार वाले हैं, मेरे सब स्वजन है, मेरे सब परिवार आदि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर परिवारजनों पे मेरा मोह है, मेरा अटैचमेंट है, वो बाधक कारण। कभी कभी क्या होता है, धर्म श्रवण करने जाते हैं, धर्म श्रवण करने के लिए हमारी इच्छा भी होती है, पर क्या आ जाता है? परिवार का मोह आ जाता है, पैसा कमाने का मोह आ जाता है, हमारे कोई फैसिलिटीज का हमें अटैचमेंट हो जाता है। और वो अटैचमेंट की वजह से, शरीर की आसक्ति की वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ। कौन जाएगा, कौन सुनेगा, कौन प्रवचन में जाएगा, कौन महाराज साहब के पास जाएगा, इसका मेरे को मोह आ जाता है। क्यों? क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे शरीर से मुझे मोह हो जाता है कि अरे शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम दीक्षा क्यों नहीं ले पाते हैं? हम संत जीवन में क्यों नहीं जा पाते हैं? मैं और आप दोनों ही, हमारे लिए दोनों के लिए, क्योंकि भगवान ने कह दिया 8 कर्मों का राजा कौन है? 8 कर्मों में से जो राजा है वो है हमारा मोह। मोहनी सब कर्मों का राज कहाए, सारे कर्म सत्ता इससे ही तो पाए। मोहनी सब कर्मों का राज कहाए, सारे कर्म सत्ता इससे ही तो पाए। ये ममता आसक्ति, ये मूर्छा कुदृष्टि, इच्छा को पैदा कर भव भव में भटकाए। तरंतर धारा संकल्पों की बाधक बनती है, साता आसक्ति में दुख कितना है तो संयम से पाएंगे शांति अनमोल। मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे खोल। जीवों में अपनापन बढ़ती जाए प्रीत, मिट्टी में भूवेसु अंतर मन से बोल। संयम से पाएंगे शांति अनमोल, मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे खोल। इसलिए सेकंड पॉइंट बता रहे हैं कि हम धर्म श्रवण, हम साधु जीवन, हम सादा जीवन में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि ये काया की ममता, इसका राग, इसकी आसक्ति, इससे अटैचमेंट, अरे शरीर को कुछ हो तो नहीं जाए ना, इसको कुछ गलत तो नहीं हो जाए ना। इसलिए हम कहते हैं हमारे बड़ी सलेखना के पाठ में, एवं पियंचरिम उसास निस्सासीम वो सरामीति कट्टू, ऐसे शरीर को वो रखे। जब हम सलेखना भी करते हैं, हम क्या करते हैं? पियम मनुनम मणानम दिज्जम विसास्यम अभौम्यम अणुम्यम, हम क्या मान रहे हैं? शरीर को इष्ट मान रहे हैं, कांत मान रहे हैं, प्रिय मान रहे हैं, मनोज्ञ मान रहे हैं। हम इसको कर क्या रहे हैं? हम इसको गर्मी से बचा रहे हैं, ठंडी से बचा रहे हैं। ये सब आपकी बड़ी सलेखना की पार्ट में आता है। प्रतिक्रमण जानने वाले लोगों को इसको मालूम होगा कि वहां पे हम बता रहे हैं शरीर की आसक्ति है। इसको लास्ट शरीर तक भी मुझे इसमें देखना है कि अरे ये शरीर मेरा नहीं है, ये पराया है, ये शरीर पराया है। इससे मेरे को वो हमारे चोर की, विजय चोर और उसकी धन्ना, विजय चोर और धन्ना सार्थवा की स्टोरी अब मेरे को अचानक से याद आ गई। वो स्टोरी क्या है? अब देखिए अटैचमेंट की स्टोरी। क्या कर दिया? विजय चोर और दोनों धन्ना सार्थवा एक ही जेल में बंद हो गए और दोनों को एक ही बेड़ी में बांध दिया।
और विजय चोर ने क्या किया था, धन्ना सार्थवा के बेटे की हत्या करी थी, उसकी जान ले ली थी और दोनों को बंद कर दिया एक ही जेल में। अब घर से खाना आ रहा है किसके, क्योंकि धन्ना सार्थवा तो सेठ था, उसके घर से क्या आ रहा है, खाना आ रहा है। और खाना आ रहा है तो धन्ना सार्थवा एक ही बेड़ी में है, दोनों के हाथ बंधे हुए, दोनों एक दूसरे के मूवमेंट नहीं कर सकते। शास्त्र की कहानी बता रहा हूं आपको, आगम की कहानी चलती है और कह रहे हैं वो दोनों एक बेड़ी में बंद है, जो अगर दोनों को मूवमेंट करनी है तो एक दूसरे की परमिशन से ही कर पाएंगे। और खाना आया और धन्ना सार्थवा ने वो खाना खा लिया क्योंकि उसके घर से आया था, विजय चोर के पास खाना नहीं आया, ठीक है। और विजय चोर को तो भूख लग रही है और धन्ना सार्थवा को बोल रहा है भाई मेरे को भी दे दे, बोले नहीं तू तो मेरे बेटे का हथियार है, तेरे को कैसे दे दूं। उसको नहीं दिया खाना और खुद खा रहा है आराम से, ठीक है साहब, खा लिया। अब बारी आती है विजय चोर की। अब होता है ये खाना खाएगा तो निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है, खाना खाया निकालना भी पड़ेगा, तो क्या हो जाता है, धन्ना सार्थवा को शंका होती है। अब वो शंका होती है तो बोलते हैं विजय चोर को चल साथ में, क्योंकि बेड़ी में तो बंधे हुए दोनों को एक साथ जाना है। पर अब क्या हो रहा है, अब वो विजय चोर बोल रहा है अच्छा बेटा खाना तो आपने खाया था, मेरे को वो टाइम खाना नहीं दिया, अब मैं क्यों जाऊं, मैं भी नहीं जाऊंगा आपके साथ। बोले ऐसे कैसे कर रहा है, मेरी इमरजेंसी सिचुएशन है, समझो मेरे को जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। बोले नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, आपने भी तो मुझे कहा खाना दिया था, इतना चिड़ा चिड़ा के और खाया था, मैं तो नहीं जाऊंगा आपके साथ। बोलता अच्छा ठीक है, कल से खाना आएगा ना तो अपन शेयरिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को भी दे दूंगा, तू मुझे भी सहायता कर दे अभी, और अगली बार से कल से मैं भी तेरे को खाने में शेयरिंग कर दूंगा। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, विजय चोर मान जाता है। अब नेक्स्ट दिन है ना, जो धन्ना सार्थवा की जो पत्नी होती है वो आती है, उसको देखती है, अरे ये कैसा है, ये अपने बेटे के हथियारों को देता है खाना, कैसा इंसान है ये धन्ना सार्थवा, मैं तो इसको खाना देना बंद कर दूंगी। वो धन्ना सार्थवा उसकी बीवी को बुलाता है और समझाता है, देखो देखो ऐसी कैसी कंडीशन हो गई, इसकी वजह से मुझे इसको खाना देना पड़ रहा है, मेरी कोई भावना नहीं थी इसमें, मेरे को पूरा परायेपन का दर्शन हो रहा है, मेरे को विजय चोर से कोई आसक्ति नहीं है, कोई अटैचमेंट में नहीं है, कोई ममत्व नहीं है, फिर भी मुझे इसको खाना देना पड़ रहा है। अगर ये भावना मुझे मेरे शरीर के लिए आ जाए, ओहो तो साधना जीवन का शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ मेरे लिए बोल रहा हूं, अभी तक मेरी आसक्ति बिल्कुल नहीं टूटी है, या आसक्ति मेरे जीवन में टूटे, मेरी शरीर से आसक्ति टूटे कि मैं बस इसको भाड़ा दे रहा हूं, भाड़ा चुका रहा हूं, जैसे वो विजय चोर को खाना डाल रहा था, मैं बस इसको खाना दे रहा हूं और इसका शरीर का काम चला रहा हूं। ये मोह, जब ये मोह मेरा छूट जाएगा ना, तो देखिए आप धर्म श्रवण मेरा करना शुरू हो जाएगा, कोई मेरी बाधा नहीं आएगी। इसलिए अब तीसरा कारण आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, अवज्ञा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आपको धर्म श्रवण करने आपके घर परिवार वालों ने बोला, माताजी पिताजी ने बोला, आपके परिवार आपके फ्रेंड्स ने बोला, चल चल बड़े अच्छे लोग आए, इनकी श्रवण अपन साधु संत आए, इनकी अपन वंदना करने चलते हैं, इनके प्रवचन सुनने चलते हैं, कोई साधक आत्मा है उनकी सुनते हैं, अच्छा उनकी वाणी से अपने को कुछ ज्ञान मिलेगा, वो तुम्हें आज्ञा दे रहे चलने के लिए। आपके ऐसे बहुत जन होंगे जो अपने फ्रेंड्स को भी बोल रहे होंगे, फैमिली वालों को बोल रहे होंगे कि अरे यूटर्न के सेशन वापस चालू हो गए, चलो चलो वापस ज्वाइन करना शुरू करो, क्योंकि अब धीरे धीरे वापस लोग ज्वाइन इन करना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा क्राउड कम ज्वाइन इन होता है हमारा, अभी वापस नया नया आ रहा है ना, बहुत दिन का गैप हो गया। तो अब आप लोग का कर्तव्य है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो आप लोग का कर्तव्य है कि इसकी वर्ड को वापस स्प्रेड करें। हम हर शनिवार को सेशन लेने का भाव रखते हैं, हर शनिवार को 1 घंटे यही सेम टाइम पे रखने के भाव रखते हैं कि 1 घंटा अपन वापस स्वाध्याय करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, नए नए टॉपिक लेके आएंगे, गेस्ट स्पीकर्स लेके आएंगे आप लोग के लिए। ये एवरी सैटरडे, पर ये आप लोग की ड्यूटी है कि अब आप लोगों को वापस मोटिवेट करें और वापस ज्वाइन इन करने के लिए उनको कोशिश करें, उनको वापस ग्रुप से जोड़ें। जो भी हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव मेंबर्स, सबको प्रेरणा करें। हर एक जन यहाँ पे यूटर्न का सदस्य, और हर जन को ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे इसकी प्रभावना करनी है और वापस अधिक से अधिक जनों को धर्म श्रवण के लिए जोड़ना है। ये आप लोग सबका कर्तव्य, इसलिए इसकी आप प्रभावना करना शुरू करें और लोगों को वापस यूटर्न के ग्रुप से जोड़ें। अपने वापस दीप्ति से, सौरभ से, मेरे से, महक से, किसी से भी, नमन, धृति भाभी, जिनसे भी है, उनको वापस आप उनको मैसेज करें, उनको ग्रुप से जुड़े। ये आप लोग सबका कर्तव्य है धर्म श्रवण करने का। आप लोग प्रभावना करेंगे तो उससे बड़ा पुण्य का लाभ होगा नहीं, और पुण्य से ही जीव आगे बढ़ेगा। इसलिए अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, अवज्ञा। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी है ना, उसकी आज्ञा को मान ले और उसके साथ चले। क्योंकि बहुत बार मैं क्या करता था, नहीं 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 मैं नहीं जा रहा, आपको जो करना है करो, मेरे पे फोर्स मत करो, माई लाइफ माई रूल्स। क्या करते हैं हम, मेरे लाइफ मेरे रूल्स, मेरे को फोर्स मत करो, मेरे को जाना होगा तो चल जाऊंगा। इसलिए श्रद्धेय महाराज जी फरमाते हैं, गुरुदेव फरमाते हैं, जो आज्ञा जो हुक्म में जोखम नहीं, जो हुक्म में जोखम नहीं, बस हमारा शीश हमेशा झुका हुआ रहना चाहिए, वो बोले कर लेना चाहिए।
ये अवज्ञा। अगर अवज्ञा करेंगे तो हमारा धर्म श्रवण नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हमारा फोर्थ कारण, नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं क्योंकि 13 कारण हमें कवर करने हैं। फोर्थ जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है जाति आदि का अहंकार। कभी कभी क्या होता है, कोई छोटा व्यक्ति होता है ना, छोटा व्यक्ति इन द सेंस कोई छोटे घर का है, गरीब परिवार का है ना, आपसे शायद आपकी जो स्टेटस है या आपका जो ओहदा है उससे वो कम हैसियत वाला शायद व्यक्ति है, बट वो बहुत अच्छी चीज आपको समझा रहा है, वो आपको बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहा है, बड़ा साधक आत्मा है, बड़ी अच्छी चीज बता रहा है, पर आप क्या सोचने लग जाते हैं, आप सोचते हैं अरे मैं कहा और ये कहा मेरे को सिखा सकता है, इसकी बात मैं तो नहीं सुन सकता, आई कैन नॉट हियर हिम। क्यों? क्योंकि उसकी वो अभी तक स्टेटस नहीं है, उसका एक लेवल नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं कहाँ हो रहा है, मुझे वो जाति आदि का अहंकार हो रहा है कि मैं तो उच्च जाति का हूं ना, मैं तो बड़े घर परिवार का हूं ना, मैं इसकी बात कैसे सुन लूं। देखते ना बहुत बार होता है, रोड पे चलते हुए हमें कोई किसी ने कुछ ज्ञान दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या कोई छोटा व्यक्ति बड़ी अच्छी चीज बता रहा है, फिर भी हमें ना हमारे ईगो में आके, हमारे अहंकार में आके, हमारी अहंकार किसे कहते हैं, एक आकृति बना लेता है हमारे आगे, हमें एक फॉल्स इमेजिंग देता है, हमारे को एक इल्यूजन बताता है कि निपुण इज समथिंग। ये जब इमेज मेरे सामने आनी शुरू हो जाती है तब मैं वो शायद वो जाति आदि का अहंकार मेरे में आना शुरू हो जाता है, और उसी कारण से मैं सामने वाले का जो धर्म श्रवण, शायद वो अच्छी बात, मुझे अच्छा ज्ञान दे रहा है, लर्निंग दे रहा है, पर वो मेरे लिए अब बाधक हो जाती है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मैं कुछ हूं। ये जाति आदि का भी नहीं अहंकार होता, और भी सब अहंकार आ जाते हैं। देखिए, अज्ञानी और पंडित को समझाया जा सकता है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है। क्या कर रहा हूं मैं, वापस कह रहा हूं, अज्ञानी को तो बिल्कुल ही अज्ञानी है, उसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, और एक जो पंडित है, अच्छा एकदम नॉलेजेबल पर्सन है, दोनों को आप ज्ञान सिखा सकते हो। बट अगर कोई अहंकारी है उसको आप ज्ञान नहीं सिखा सकते। क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई अहंकारी है उसको ज्ञान नहीं दे सकते, क्यों हो सकता है, मुझको सब आ जाता है। इसलिए ज्ञान से भी बढ़कर, अज्ञान से भी बढ़कर अगर कोई डेंजरस चीज है वो है इल्यूजन ऑफ बीइंग ज्ञानी, वो है भ्रम कि आप बहुत बड़े ज्ञानी। अज्ञान इतना बड़ा डेंजर नहीं है। अज्ञान, एक बार अज्ञान है ना, एक बार कोई अच्छा संपर्क मिला वो ज्ञानी कन्वर्ट हो जाएगा, बट इल्यूजन है, भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, अरे मेरे से बढ़कर तो है ही कौन, मैं तो इतने लोगों को समझा देता हूं, मैं तो ये कर देता हूं, मैं तो वो कर देता हूं, और मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अगर ये मेरे को अहंकार है ना, तो दुनिया बड़ा ज्ञानी भी आ जाएगा, शायद भगवान भी आपके सामने आ जाएंगे, तो भी वो अहंकारी को लगेगा, अरे मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे और कुछ चाहिए। तो आपके लिए क्या हो गई, बाधक हो गई, ये सम्यक्त्व के लिए बाधक हो गई, राइट दृष्टि हमारी बाधक हो गई, धर्म श्रवण के लिए हमारी बाधक हो गई। इसलिए भगवान कह रहे हैं संयम गोयम माप माए, भगवान कह रहे हैं इसमें मत आसक्त हो, फटाफट संयम गोयम, बिल्कुल समय मात्र का प्रमाद मत कर, ये सब प्रमाद है। क्वेश्चन आ सकता है प्रमाद क्या है सर, भैया आप प्रमाद किसे कहते हो आप, प्रमाद का बहुत अच्छी डेफिनेशन बोल दी, प्रमाद की डेफिनेशन दी, जहां जहां आत्मा की विस्मृति हो जाती है वो क्षण है प्रमाद। जहां जहां मुझे लगता है कि मैं निपुण हूं, जहां जहां मुझे क्या लग रहा है, मैं निपुण हूं, मतलब मैं शरीर हूं, जहां जहां मुझे महसूस हो रहा है, और जो मेरी एक्टिविटीज में मैं शरीर के लिए आदि काम कर रहा हूं, वो सारी प्रमाद की चीज है। और जहां जहां मैं मेरे खुद के लिए, मेरे स्वयं की आत्मा के लिए काम कर रहा हूं, जहां जहां मुझे प्योर क्लैरिटी से मुझे दिख रहा है कि शरीर अलग है, ये बोलने वाला और कोई है और बोल कोई और रहा है, जब मेरे को दृष्टि क्लियर हो रही है, एकदम क्लियर विजन हो रहा है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये दृष्टि मेरे आंखों के सामने क्लियर है, वो क्षण प्रमाद का नहीं होगा, वो क्षण अप्रमद अवस्था होगी। ऐसे ही 5वां पॉइंट आ रहा है, क्रोधी व्यक्ति को कोई धर्म श्रवण नहीं हो सकता। कोई क्रोध वाला व्यक्ति है, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है ना, थोड़े थोड़े टाइम में तिरकते रहता है, कुछ बोलते रहता है, अगर क्रोध की अग्नि में वो जल रहा है, तो क्रोध की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति वो किसी की बात सुनेगा ही नहीं, वो किसी की बात सुनना चाहेगा ही नहीं, सुन तो लेगा पर सुनने के बाद भी वो सुनना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बात बात पे क्या हो जाता है, क्रोध कर देने लग जाता है, बोले हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे ये चीज आती है, हाँ ये होता है वो होता है, और वो 10 बातें और तुम्हें सुना देगा। तो ये क्रोध अगर आपके जीवन में आ रहा है, अभी हम आगे एक टॉपिक प्लान किया हुआ है, एंगर इरेडिकेशन टेक्निक, ये आगे हम कभी आगे के कोई सेशन में लेने के भाव रखते हैं, क्योंकि अपन ने एक बार मान का तो लिया था, जिन्होंने भी मान के सेशंस नहीं सुने, आई मी एंड माई सेल्फ,
हमारे YouTube के चैनल पे आप देखेंगे एक टॉपिक अपन ने विस्तार में लिया था अहंकार पे केवल। तो जिनको भी यहाँ पे लगता है कि मेरे जीवन में अहंकार बहुत है, जिनको भी यहाँ पे लग रहा है खुद की एनालिसिस देखो खुद को करनी पड़ेगी, जिनको भी लग रहा है कि मेरे एनालिसिस में अहंकार ज्यादा है वो वापस अपने शायद मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स हैं, 2 या 3 पार्ट्स हैं, आई मी एंड माई सेल्फ उस टॉपिक के। अगर दीप्ति होता है तो यूट्यूब की लिंक भी आप चैट बॉक्स पे यहाँ पे दे दें, वो वाली लिंक, तो ताकि वो आप लोग वापस रिविजन करें वो वीडियो का, उसको देखें, वापस स्वाध्याय करें कि कहाँ मेरे जीवन में अहंकार आ रहा है। वैसे ही क्रोध का भी एक भाव रखते हैं कि क्रोध के भी अपन एक पूरा डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, कैसे हम उसको जड़ से बाहर निकाल सकते हैं, उसको रखने की भाव रखते हैं। तो क्रोध, अगर क्रोधी व्यक्ति है तो वो भी क्या कर पाएगा, धर्म श्रवण नहीं कर पाएगा। ऐसे ही 6th पॉइंट आगे हम बढ़ते हैं, प्रमाद। प्रमाद में यहाँ पे क्या आएगा, निद्रा। यहाँ पे वो वाली प्रमाद की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन दी है, पर यहाँ पे क्या आ गई, नींद लेना, विकता करना, निद्रा विकता, है ना, नींद ज्यादा आती है। कोई लोग होते हैं ना बिल्कुल सुबह, क्योंकि ज्यादातर धर्म की क्रियाएं क्या होती है, ज्यादातर सुबह होती है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, जल्दी जल्दी उठ के। भगवान तो क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि प्रथम और अंतिम प्रहर में, क्या कहते हैं, प्रथम एंड अंतिम प्रहर, मतलब फर्स्ट 3 आवर्स आफ्टर सनराइज एंड लास्ट 3 आवर्स बिफोर सनसेट। ठीक है, ये फर्स्ट, प्रथम एंड अंतिम प्रहर, ऐसे ही सनसेट के बाद के 3 घंटे और सनराइज के पहले के 3 घंटे, ये प्रहर्स में, या फिर रात्रि के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भगवान कहते हैं कि रात्रि के प्रथम और अंतिम प्रहर में धर्म जागर ना करें। क्या कहते हैं भगवान, धर्म जागर ना करें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, वही 3:30-4 बजे आप लोग को उठ जाना चाहिए। मैं खुद के लिए कह रहा हूं, अभी तक 3:30-4 बजे नहीं उठ पाता हूं, बहुत ट्राई करता हूं पर नहीं उठ पाता हूं, पर भगवान निद्रा, निद्रा जो है वो क्या करनी पड़ेगी, हटानी करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो यहाँ पे अडल्ट्स, मेजॉरिटी अडल्ट सुन रहे हैं, उनके लिए 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मोर देन इनफ। 6 घंटे से ज्यादा नींद लेने की कोशिश ना करें। 6 घंटे का अलार्म लगाए अपने मोबाइल में और उस अकॉर्डिंग उठ जाए। उसके बाद धर्म जागरना, कुछ ना कुछ धर्म की क्रिया करें, कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, तभी आपको धर्म श्रवण कर पाएंगे, नहीं तो निद्रा में। और दूसरा क्या होता है, विकता में, तेरी मेरी में, निंदा में, निंदा सुनना करना बड़ा ही पाप है, बचते चले धूर टले हृदय की इस माया से, पाप की इस छाया से, वचन से और काया से, निंदा सुनना अपने पाप नजर नहीं आते, औरों के चुन चुन कर लाते, जन्म जन्म का हमको मिला ये शाप है, बचते चले धूर टले हृदय की इस माया से, पाप की इस छाया से, वचन से और काया से, निंदा सुनना। कितना मजा आता है ना निंदा सुनने में और निंदा करने में, खूब मजे आते हैं हमें विकता करने में, तेरी मेरी करने में। देखो रातों ही बीत जाए हमारी, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। और यही धर्म की बातें चालू कर देना, शायद आज का हमारा सेशन शायद 11-12 बजे तक चल जाए, तो आधे लोग तो यहीं सो जाएंगे, है ना, हमारे सेशन सुनते सुनते ही सो जाएंगे। पर यही आप लोग आज बैठ गए यार, आपकी मंडली बैठ गई, फ्रेंड सर्कल बैठ गया और यहाँ की बातें करना शुरू कर दे, ताशे खेलना शुरू कर दी, तो आप देखो रात भर कैसे जगते हैं, खूब जगते थे, आराम से हम बातें करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को इतना रस आता है निंदा विकता में। तो भगवान कह रहे हैं यही प्रमाद, ये प्रमाद की वजह से आप धर्म श्रवण नहीं कर पाते, आप कुछ नई लर्निंग नहीं कर पाते। तो इसको भी अपने जीवन से कम करें। इसलिए इसके लिए एक्शन प्लान होगा 6 आवर्स ऑफ स्लीप। एंड जहां तक हो कल के दिन में ट्राई करना है हमें, कल के दिन एक दिन की प्रैक्टिस करना शुरू करें कि कल के दिन में किसी की भी निंदा और विकता नहीं करूंगा, ना यहाँ तेरी मेरी की बातें करूंगा, ना किसी मेरे मुंह से किसी की निंदा कर पाऊंगा। और जो बोल रहे हैं उनको तो आप रोक नहीं पाओगे, पर आपके मुंह से तो किसी की निंदा नहीं निकलेगी, वो तो आप अवश्य प्रयत्न कर सकते हो। इसलिए कल के दिन में आपको ये एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी है कि नो निंदा, कल नो निंदा वाला डे होगा। ठीक है, 7th पॉइंट आ रहा है आपके सामने, कृपणता। अब ये कृपणता क्या है? कृपणता है कंजूसी। किसे कहते हैं कृपणता को? कंजूस। जो कंजूस व्यक्ति भी होगा वो भी जल्दी से क्या है, धर्म श्रवण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा हर चीज में यही सोचेगा, अरे यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा पैसे लगेंगे,
ये करूंगा ये करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम धर्म क्रिया में भी जाते हैं, अगर हम कोई अच्छी चीज सीखने जाते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो थोड़े बहुत तो पैसे लगेंगे। तो ये एक कृपण व्यक्ति, उसे एकदम माइजर व्यक्ति है, वो हमेशा ही सोचता है नहीं नहीं कैसे मैं पैसा बचाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, मैं क्यों वहां पे जाके खर्चा करूं, वहां जाऊंगा तो मेरे को और लोग दान के लिए फोर्स करेंगे, डोनेशन देने के लिए बोलेंगे, अच्छे अच्छा है मैं जाऊंगी नहीं वहां पे, ठीक है, अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो कृपणता भी क्या है, एक धर्म श्रवण के लिए, धर्म की लर्निंग के लिए बाधक कारण हो जाती है। वैसे हमारे जैन धर्म वाले, हमारे जो ज्यादातर व्यक्ति हमारे जो संघ परिवार से जुड़े हुए होते हैं, हमारे बड़े दानवीर लोग होते हैं, है ना। और आप तो इनफैक्ट आप लोग को वहां आने के लिए भी लोग प्रभाव ना देते, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे शिविर होते हैं, बहुत सारे कैंप्स होते हैं, बड़े फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कोई हमारे ये तो बहुत अच्छी समाज ने फैसिलिटी की हुई है कि देखो ये इतनी हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे देश का इतने हम इतने अच्छी जगह पैदा हुए, हमें बहुत खुद पे ना बहुत वो महसूस होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि अगर हम ऐसे देश में पैदा हुए कि अगर आपको धर्म करना है, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, अगर आपको साधना में जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था तो संघ समाज ही कर देता है। आपको कोई पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी सारी व्यवस्था पूरा संघ समाज कर देता है, बस आप तो धर्म श्रवण करें। हमारे साधु संत तो यही कर रहे हैं ना, उनके पेट की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सारा संघ समाज कर लेता है, बस उनको साधना में आगे बढ़ना है। हम देखते हैं हमारे यूटर्न के कैंप्स होते हैं, जो ऑफलाइन कैंप्स जिन्होंने यहाँ पे अटेंड करे हुए हमारे यंगस्टर्स ने, हमारे 3 दिन के शिविर होते हैं रेसिडेंशियल, जब हमारे फिजिकल कैंप्स होते हैं। और अभी कुछ टाइम बाद हम वापस इसको चालू करेंगे, 3 डेज के अभी पहले हो गए हमारे जयपुर में, हमने लॉकडाउन के बाद अभी बीच में हमारे कैंप्स हो भी गए, वापस आगे करने के भाव है। और वहां पे हम देखते हैं हम 3 डेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना रहना हम वहां पे ही रखते हैं, बस बच्चों को आमंत्रित करते हैं, यंगस्टर्स को आमंत्रित करके रहो खाओ पियो आराम से, और धर्म श्रवण करने की तुम्हें फैसिलिटी देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है हमारे देश का, हमारे सौभाग्य कि हमारे धर्म की जितनी चीजें होती है लगभग सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और ना सिर्फ जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, सब में इनफैक्ट आपको वहां आने की प्रभावना और मिलती है, गिफ्ट और देंगे आपको, है ना, कि आप यहाँ पे आए, लो ये भी लो साथ में। ऐसी अच्छी व्यवस्था आप सोच सकते हैं कहीं हो सकती है? ऐसी हमारी धर्म की भूमि हमारी भारत देश है, इसलिए हम धर्म से जुड़े, कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े। इसलिए अब 8 पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, भय। अगर कोई डरपोक व्यक्ति है ना, जो डरता है, भय करता है, हमेशा भयभीत रहता है, और ये तो आपको सबसे ज्यादा अभी कोरोना के टाइम में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट में था ही, आधे लोग है ना महाराज साहब और के भी दर्शन करने के लिए वैसे तो लोगों ने भी मना किया हुआ था, पर उसके बाद भी आज भी है ना, आज भी मैंने बहुत जन ऐसे जानता हूं जो बहुत लोग अभी भी महाराज साहब और के दर्शन करने नहीं आते, साधु संतों के दर्शन करना नहीं चाहते, वो डिस्टेंस धर्म की कोई भी क्रिया में, प्रवचन स्थल में या यहाँ वहां कहीं भी आना नहीं चाहते, कोई श्रवण करना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते मालूम है? क्योंकि कोरोना का डर है, वापस भय है अभी भी। और महाराज साहब कई बार फरमाते हैं, रोग का भय परम रोग है, रोग का भय परम रोग है, ठीक है। तो रोग का भय मत रखो, डर मत रखो, माइंडसेट में भय हटा दो, अपनी डिक्शनरी से हटा दो। मैं कल ग्रुप में पूरा आर्टिकल शेयर करूंगा कोरोना के लिए, ठीक है। जो लोग अभी भी कोरोना से भयभीत हैं, जो लोग अभी भी कोरोना से भयभीत हैं, उनको अभी भी डर लगता है बाहर निकलने में, करने में, अभी भी उनके मन में एक साइकोलॉजी बैठ गई है ना। ऐसे बहुत सारे बड़े जन हैं, उनकी साइकोलॉजी अभी भी निकल नहीं पा रही है इसकी वजह से, कह रहे मेरे को कुछ हो गया तो, मेरे को वापस इन्फेक्शन हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, मेरी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। मैं उस पे एक पूरा आर्टिकल हमने लिखा है, और उसमें आप कैसे खुद को स्वयं ट्रीटेड रख सकते हो, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई एलोपैथिक हेल्प के, आप कैसे खुद का ट्रीटमेंट रख सकते हो, उसकी पूरी एक आर्टिकल मैं कल आप लोगों को ग्रुप्स में शेयर करूंगा, वो जरूर पढ़े। और ऐसे जो भी लोग हैं जिनको अभी भी ये मन में आपको लगता है कि डर बैठा हुआ है, उनको जरूर ये पढ़ाएं, क्योंकि ये बाधक है, हम लर्निंग नहीं कर पा रहे, हम धर्म श्रवण नहीं कर पा रहे, हम कोई आदि आदि चीज आगे नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर समय हमारे दिमाग में डर ही बैठा हुआ। और ये लॉकडाउन के पीरियड में हुआ, आज देखो यहाँ पे बहुत से सारे जन को कोरोना हुआ होगा, कोरोना के टाइम, है ना, बहुत सारे जन यहाँ पे होंगे जिनको एक्चुअल में कोरोना, और आप लोग 10-15 दिन क्वारंटीन में भी रहे होंगे, अलग से रहे होंगे, एक कमरे में बंद रहे होंगे। और अधिकतर जन वो 10-15 दिन में ना भयभीत रहे, जो क्वारंटीन में थे 10-15 दिन भयभीत रहे, वो कुछ भी काम नहीं कर पाए, कोई धर्म का स्वाध्याय। हमने देखा बहुत बड़े अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी, जब क्वारंटीन में चले गए ना, वो क्वारंटीन में जाने के बाद वो कोई स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, कोई नई चीज अपने कुछ नहीं फेर पा रहे, कोई मंत्र जाप उनको करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेंटली इतने डरे हुए हैं। वो डर होगा तो धर्म श्रवण कर ही नहीं पाएंगे,
उनसे कुछ होगा ही नहीं, धर्म की क्रिया ही नहीं हो पाएगी। कुछ डर लग रहा है बस मन में, मैं कुछ, मेरे को कुछ हो जाएगा तो मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। तो अगर ये डर रहेगा तो हम सम्यक्त्व की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे? सम्यक्त्व आदि तो निडर होता है, वो रेडी रहता है, हर समय मौत के लिए तैयार है। आज मौत आ जाए तो तैयार होना चाहिए, ऐसा साधक होता है। आप लोग यहाँ पे सब तैयारी कर लें, हमारे लिए तो भगवान ने रास्ता बताया। तीसरा मनोरथ हमारे साधकों का है, क्या है? संथारा। वो अंतिम समय आए और अंतिम समय आते ही मेरे को एहसास हो जाए कि मेरा अंत समय आ रहा है और मैं तैयार रहूं उसके लिए, मैं डरू नहीं, मेरे को शरीर से आसक्ति नहीं और मैं उसके लिए रेडी रहूं, मैं निडर रहूं, मेरे को कोई भय नहीं हो रहा, क्योंकि ये शरीर जा रहा है, आत्मा तो वैसी की वैसी है। क्या चीज का डर हो? अनेक बार मैंने शरीर बदल लिए, क्या चीज का डर लेके बैठे हैं? तो इसलिए निडर हो जाए सब जन। मौत आएगी जब आएगी, आपका आयुष्य कर्म जितना आप बांध के आपको वो भुगतना ही है, ठीक है ना? तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपना दिमाग से सारा कोरोना का डर निकाल ले, अभी भी किसी के मन में है वो मानसिकता पूरी हटा दें, क्योंकि एक बाधक है वो हमारे धर्म श्रवण के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, शोक। किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है या किसी और आपके परिवारजन को कुछ हो जाता है, तो बस आप उसकी टेंशन में क्या हो जाते हैं, अरे मेरे बच्चे को ये हो गया, अरे मेरे मम्मी को ये हो गया, अरे मेरे घर वालों को ये हो गया, इनकी तो अमुक जन की मेरे घर में मृत्यु हो गई, और पता नहीं कितने ही दिन उसके शोक में बिता देते हैं, उसकी टेंशन में बिता देते हैं। होता है कि नहीं होता है? बहुत जनों के आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में खूब सारे ऐसे जन आपको मिलेंगे जिनको है ना, आपका परिवारजन कोई टेंशन में होगा ना, उससे उनको टेंशन होनी शुरू हो जाती है। वो दूसरा जन बीमार होगा, पर वो जो ज्यादा केयरिंग या ज्यादा लोग होंगे ना, जो एकदम अटैच लोग होंगे, वो जल्दी टेंशन में आने शुरू हो जाएंगे। और किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो फिर आप पूछो ही नहीं, 10 दिन 15 दिन, पता नहीं 1 महीना 2 महीना, मैं तो कहीं किसी के जहां जाने का मेरा मन नहीं है, एकदम डिप्रेस होके बैठे रहेंगे, एकदम ऐसे हो जाएंगे, एकदम ऐसे हो जाएंगे। हम क्यों? हम धर्म के रास्ते पे आगे, हमें ये समझना पड़ेगा, परिवार जने गए, हो गया, वो क्षण बीत गया, मूव ऑन, हमें इससे मूव ऑन करना पड़ेगा। और अगर कोई मेरा चीज हो भी रही है, ठीक है ना, अगर मेरे परिवारजन की किसी की मृत्यु हो गई, शोक का विषय है, बट वो शोक को कैरी फॉरवर्ड करने से होगा क्या? वो होगा क्या? हमने ना सत्यनारायण जी गोयनका, जो विपश्यना के फाउंडर है ना, उनका हमने एक बार लेख पढ़ा, और इतना प्यारा लेख मुझे वो लगता है, वो हमेशा मैं बहुत जनों से इस लेख को शेयर करता हूँ। वो लेख इतना प्यारा था, उसमें आया कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, अगर आपके घर में किसी आपके नियर डियर वन की किसी की मृत्यु हो गई घर में, तो आप है ना रोना धोना नहीं करें। क्या नहीं कर रहे आप लोग? हम लोग अधिकतर जन रोते हैं, धोते हैं, शोक मनाते हैं, जो ये पॉइंट आ रहा है, बोले रोना धोना मत करो। अगर आप रो रहे हो, अगर आप रो रहे हो वो व्यक्ति के लिए, तो आप वो व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हो? रोना इज अ नेगेटिव थिंग। क्या है? इज अ नेगेटिव थिंग। तो आप अपने बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशंस उस व्यक्ति के लिए लेके जा रहे हो, क्योंकि हमने ये साइंस के लेक्चर्स में हमने पहले भी सुना हुआ है, वाइब्रेशंस है हर जगह, और वो वाइब्रेशंस वहां तक पहुंच रही। तो गोयनका जी कह रहे हैं, आप आपके अंतर मन के से उनके लिए नकारात्मक वाइब्रेशन लेके जा रहे हो। जो शायद वो जीव, क्योंकि वो जीव कहीं ना कहीं तो पैदा हो चुका है वापस अब वो जीव को क्या हो रहा है? वो नकारात्मक वाइब्रेशन मिल रही है विजा विज। अब क्या करना शुरू कर सकते हो? बोले रो के आप सिर्फ बैठो, आप एक्चुअल में उनके हितैषी हो, उनके लिए कल्याण की भावना सोचते हो, उनके लिए मंगल की भावना सोचते हो, कि वो जहां भी होंगे अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, उनको धर्म के मार्ग पे और आगे बढ़ने चाहिए, कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़नी चाहिए। तो आप यहाँ बैठ के उनके लिए केवल मंगल मैत्री करें, कि वो जहां पे भी हो उनका खूब भला हो, उनको खूब अच्छी अच्छी उनको संगति मिले, उनको अच्छा घर परिवार मिले, उनको धर्म का रास्ता मिले, उनको कल्याण का रास्ता मिले। अगर ये आपकी बुद्धि है ना, तो एक्चुअल में आप उनके हितैषी हो, नहीं तो आप स्वार्थी हो। ये हितैषी भावना लेके आए, उनके लिए मंगल की भावना लेके आए, तो शोक करने से कुछ नहीं होगा। हमारे संतोष भी आपके सामने खूब बार आए हुए। संतोष भैया के पिताजी की मृत्यु हो गई है ना, और संतोष भैया के पिताजी, अब मैं आपको बता रहा हूं साधक कैसा होता है, सम्यक्ति भी आत्मा कैसा होता है। मतलब वो अपने आप में साधना जीवन में बहुत आगे बढ़े हुए साधक हैं संतोष भैया, संतोष इलाका, जिनका हमने प्रतिगमन के खूब सारे टॉपिक्स आप लोगों के सामने रखे हैं। जिन्होंने उनके सेशंस नहीं सुने हैं, वो वापस यू टर्न के हमारे यूट्यूब पेज पे जाए, चैनल पे जाए, वहां पूरे उनके 6 सेशंस है जो उन्होंने हमारे साथ लिए हुए। ऐसी साधक आत्मा है। आज के युग के श्रीमद रायचंद्र भी कहते तो बड़ी बात नहीं है उनको। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और पिताजी की मृत्यु होने के बाद वहां पे खड़े हैं, चिता के सामने खड़े हैं, और चिता के सामने सोच रहे हैं
चिंतन चल रहा है उनका। वो चिंतन ये चल रहा है कि ये जो व्यक्ति थे, इनके साथ मेरा जो ऋणानुबंध था, और ये पुद्गल है, और ये पुद्गल अब जा रहा है। पुद्गल का तो स्वभाव ही था आना और बिछड़ना, वो तो चले गया, उनको तो जाना ही था एक बार। अब ये पुद्गल के लिए मैं रोऊं, पुद्गल का तो स्वभाव ही आना और जाना था, अगर मैं पुद्गल के लिए रोऊं तो इससे बड़ा मिथ्या भाव क्या हो सकता है? इससे बड़ा मिथ्या भाव क्या हो सकता है? जो जीव है वो तो मरा ही नहीं है, वो तो चले ही गया है, वो तो कहीं ना कहीं और अच्छी गति में है। मैं उनके लिए आज बस मंगल की भावना भाऊं, और ये लोग रो रहे हैं, मैं इनके लिए क्या रिएक्शन करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं लोग। ऐसे हमारे भाव हमारे दिमाग में आने चाहिए। बहुत उच्च स्टेज है, पर हमें भी वहां, क्योंकि हम इतने सेंटिमेंटल है ना, हमारे तो हमारे बच्चों को भी कुछ हो जाता है ना, हमारे घर परिवार, हम इतने टेंशन में आ जाते हैं। देखिए आपके परिवारजन, आपके स्वजन जो भी हैं, आपके उनके लिए केयरिंग की हितैषी भावना होनी चाहिए। उनकी वजह से अगर आप पे प्रभाव आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूं वापस आप अच्छे से सुन सकते हैं, अगर उनकी कोई डिफिकल्टी से आपके अंतर मन में प्रभाव आ रहा है, आपका राग द्वेष शुरू हो रहा है, आपको शोक हो रहा है, आपको आर्त ध्यान हो रहा है, तो आप समझना कि अभी मैं उससे बहुत बड़ा मेरा ममत्व का बंधन जुड़ा हुआ है, मेरा स्वार्थ का बंधन जुड़ा हुआ है। बड़ी गहरी चीज बता रहा हूं, पर जिनको भी साधना में ग्रो करना है उनको ये एनालिसिस करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब 40 साल 30 साल कितने साल के हो चुके हैं, अब धर्म के रास्ते में और गहराई में डूबना है। अब से ऊपर ऊपर में राजी नहीं हो जाए, अब गहरा उतरना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे परिवारजन है और इनकी वजह से मुझे इंपैक्ट हो रहा है, इनकी अगर कुछ गलत चीज हो रही है, समझो इनको बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपके माथे की भी नींद उड़ी हुई है। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आपको भी और कुछ होना, फीलिंग शुरू होने लग रही है, आपका भी कहीं और मन नहीं लग रहा है, आपका भी धर्म में मन नहीं लग रहा है, तो समझना अभी बहुत गहरा ममत्व भाव, अटैचमेंट उनसे जुड़ा हुआ है, और वो ही तो आपको तोड़ना है। अनादिकाल से अनंत काल से मेरा जीव यही करते हुए आ रहा है, ये परिवारजनों में उलझा हुआ, मेरे मोह संबंधियों के साथ उलझा हुआ हूं, जिसकी वजह से मेरी प्रगति हैम्पर हुई है, जिसकी वजह से मैं धर्म का श्रवण नहीं कर पा रहा हूं। और 10वां पॉइंट आपके स्क्रीन में आ रहा है, अज्ञान। एक तो हमने देख ही लिया था इल्यूजन ऑफ बीइंग नॉलेजेबल, है ना, एक तो इल्यूजन है, भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, जिसको अज्ञान है उसको तो नॉलेज ही नहीं है। क्या होता है धर्म, क्या होता है रिलीजन, क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, कौन है भगवान महावीर, क्या है ये उनकी वाणी, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो क्या कर पाएंगे? वो धर्म श्रवण क्या ही करेंगे? और वो तो उसी भाव में संतुष्ट है, हाँ बस मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ईट ड्रिंक एंड पार्टी एंजॉय, यही फिलॉसफी, खाओ पियो मौज करो, यही जिंदगी है। क्या इसके आगे भी कोई जिंदगी है क्या? 90% लोगों को शायद ये रियलाइजेशन भी नहीं होता कि इसके आगे भी कोई लाइफ है। विवेकवान श्रावक, विवेकवान साधक या अच्छा व्यक्ति, जो दिमाग वाला एक्चुअल व्यक्ति है, वो ये सोचेगा, क्या मेरे को इसके लिए लाइफ मिली है क्या? बस मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, मौज कर रहा हूं, परिवार की रखवाली कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, पढ़ाई कर ली, बस? क्या मेरे लाइफ का इंटेंशन यही था? मैं पैदा हुआ और फिर अंत में जाके मर गया, सारे काम किए फिर मर गया, बस? क्या मुझे इसके लिए लाइफ मिली है क्या? तो ये तो सब पशु भी कर रहे हैं, ये तो सब एनिमल्स भी कर रहे हैं, मेरे और उसमें फर्क क्या है? वो भी अपने घर बार का पालन कर रहे हैं, वो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, वो भी अपने परिवार को मैनेज कर रहे हैं, सब चीज वो भी कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड मी? मेरे और उनमें फर्क क्या है? जब ये क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा एक इंटेलिजेंट पर्सन के दिमाग में चलती है, उसका अज्ञान दूर होना शुरू होता है। और हर एक इंटेलिजेंट पर्सन, चाहे वो जैन हो, अजैन हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन को नहीं भी मानता हो, सबसे बड़ा नास्तिक हो, पर अगर वो इंटेलिजेंट है, वो अपने दिमाग से सोचना शुरू करेगा क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों खा रहा हूं, पी रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मौज कर रहा हूं, बस, और अंत में मर जाऊंगा। बुढ़ापा देखा है हमने बहुत लोगों का, मेरे आंखों के सामने देखते हैं। असंख्य जीविए मां पमाए, क्या कह रहे हैं भगवान? असंख्य जीविए, चौथे दिन में कह रहे हैं, असंख्य जन्म, असंख्य मैंने बार मरण जन्म मन कर दिया, पर मैं उसमें मैं बड़ा हो गया, झरो मणे सी वो नथे पमते। क्या कह रहे हैं भगवान? बूढ़े हो गए, प्रमाद में रह गया मैं, एवं वियाणा ही हूं। क्या कह रहे हैं उसके आगे? कह रहे हैं, अरे क्या कर रहा है, क्यों धन संपदा में आगे उलझा हुआ है, क्यों धनाड़ी में उलझा हुआ है, क्यों धर्म को अपना त्राण मान रहा है कि मेरे पैसा मेरे को त्राण दे देगा, मेरे को रक्षा कर देगा। अल्टीमेटली देखा है अच्छे अच्छे करोड़पति लोग, बड़े बड़े अरबपति लोग मर गए। तो मेरे को क्या लाइफ में क्या कारण है, मैं क्यों पैदा हुआ?
जब ये दृष्टि मेरी खुलेगी तो अज्ञान बाहर निकलना शुरू होगा, अज्ञान का तिमिर बाहर निकलेगा, बाहर वो अंधेरा प्रकाश रहेगा और अंदर से ज्योति प्रकटेगी, भीतर की ज्योति पकड़नी छोड़ेगी और ज्ञान का प्रकाश होगा। तब मुझे इच्छा होगी बस अब मुझे धर्म सीखना है, अब मुझे कुछ आगे करना है, मुझे लर्निंग करनी है, मुझे ज्ञान सीखना। दिस इज द 10 पॉइंट। आगे बढ़ रहे हैं हम 11th पॉइंट की ओर, और 11th पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है व्याक्षेप, मीनिंग व्याकुलता, विलंब। मैं देरी कर देता हूं, अभी करते हैं हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो चलता है, अभी तो ठीक है, अभी टाइम है, अभी तो मैं यंग हूं, अब मुझे और आगे कर लूंगा, कभी काम आगे जाके थोड़ा धर्म और कर लूंगा। मैं क्या करता हूं, उसको विलंब करते रहता हूं। और दूसरी इसमें डेफिनेशन आती है व्याकुलता, मेरे मन में व्याकुलता रहती है, अरे नहीं अभी ये कर देता हूँ, अभी वो कर देता हूँ, हमेशा मैं टेंशन में रहता हूँ, व्याकुल रहता है मेरा माइंड, व्याकुलता अंदर सताई जाती है, ये करूं वो करूं, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी कर लूंगा उसका कुछ फायदा भी होगा क्या, अंदर से हमेशा टेंशन में रहता हूं। ठीक है, तो ये व्याकुलता भी मेरे जीवन में क्या हो जाती है, मेरे जीवन में एक बाधक आ जाती है। और 12 पॉइंट आपके सामने आ रहा है कुतूहल वृत्ति। कोई लोग होते हैं ना, कोई स्टूडेंट्स आपको मालूम है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं हमारे सामने, कुतूहल मजाक करने की आदत होती है ना, सिर्फ मौज मस्ती उनके जीवन का। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स का भी बहुत सारे माइंडसेट होता है, बस मजे करो, आके क्लासेस में आ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, बस मस्ती करो, मौज मस्ती करो। तो जो मौज मस्ती वाला स्टूडेंट होता है ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता। मौज मस्ती को करो पर बैलेंस करो साथ में पढ़ाई। ह्यूमर शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपका ह्यूमर पार्ट होना चाहिए, मजाक मस्ती आपके पार्ट होनी चाहिए लाइफ की। पर अगर हमेशा ही वो आदत रहती है, अगर कोई इंसान की हमेशा ही हर चीज में प्रवृत्ति है, बस वो मजाक ही करते रहेगा, कुतूहल ही करते रहेगा, बस एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट, अगर यही मेरे जीवन का लक्ष्य रहेगा, एंटरटेनमेंट, हाँ वो हमारी चलती थी ना, मूवी चलती थी हमारी, क्या है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, अगर वही हमारे जीवन का फिलोसफी है ना, तो कुतूहल वृत्ति में आपको देखिए ये हमारे लिए बादला हो जाएगी। क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, बस जाओ, सैटरडे संडे आया है तो कौन 1 घंटा यूटर्न का सेशन सुनेगा, चलो चलो मूवी देखने चलते हैं, आज हमारे हॉटस्टार नेटफ्लिक्स पे कुछ लगाते हैं, अच्छा सा शो देखेंगे, टीवी सीरीज देखेंगे, बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय, एंटरटेन करो, कुतूहल करो, मौज मस्ती करो, पोकर खेलो, जुआ खेलो, ये सब हमारे क्या लाइफ के गोल्स होंगे, एंजॉय करो। तो ये हमारी कुतूहल वृत्ति अगर रहेगी, हमारा नेचर ही वो रहेगा, तो हम नई धर्म में आगे बढ़ पाएंगे, हमारे बाधक हो जाएगा टू लर्न एनीथिंग न्यू। और लास्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है 13 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, विषयों में रमण करने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेजॉरिटी लोग क्या हो जाते हैं, मेजॉरिटी लोग इसलिए ही हमारे धर्म श्रवण नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान महावीर भी 20वीं गाथा में कह रहे हैं, 10वें अध्ययन की, वो कह रहे हैं धम्मम बीहु सधंतया दुल्हा काहेण फासया इही काम गुणे ही मुछिया समयम गोयम मा पमाए। भगवान कह रहे हैं कि आपको धर्म श्रवण भी मिल गया, भगवान कह रहे हैं धर्म श्रवण करने को भी मिल गया, और धर्म श्रवण करने के बाद भी भगवान कह रहे हैं सबसे डिफिकल्ट थिंग जो आ रही है, वो आ रही है दुल्हा काहेण फासिया, उसका आचरण करना, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट आज से शुरुआत करी थी, जस्ट डू इट, कार्य करना शुरू करें। पर वो कार्य शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा आती है, वो आती है इही काम गुणे ही मुच्छिया, जो काम गुणों में जो आसक्त रहता है, जो ये पांचों इंद्रियों के विषय में जो आसक्त रहता है, वो व्यक्ति धर्म श्रवण नहीं कर पाता, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बड़े मजेदार लगते हैं, अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं, अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल रहा है, बैंड बाजा और डिस्को चल रहा है, और अच्छे अच्छे लिरिक्स सुनने मिल रही है, तो मेरा मन बस वही सुनने में रहता है, दोनों मेरे कानों में डाटे लगे हुए रहते हैं, मेरे को ईयरपॉड्स लगे हुए रहते हैं, और बस उसको सुनते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को कानों से अच्छी चीज सुनने में बड़ा मजा आता है, आंखों से अच्छे चलचित्र, अच्छी मूवीज, अच्छे टीवी सीरियल्स, अच्छे क्रिकेट के मैचेस, ये सब मेरे क्या इंटरेस्ट एरिया हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर मेरे को कोई बोलता है धर्म सुन ले, धर्म की बात कर ले, धर्म का चिंतन, कोई स्वाध्याय कर ले, कोई किताब पढ़ ले, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे 15 मिनट तो स्वाध्याय के लिए निकालो, ऐसे सब कार्य बोलते हैं, पर उनको तो मजा ही किसमें आ रहा है, विषयों में, इंद्रियों के विषय में। इंद्रिय हमारे 5, हमारे चक्षु इंद्रिय के विषय, किसी को अच्छे स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, कोई खाने पीने में, ये पांचों इंद्रिय भगवान इसलिए अपनी गाथाओं में कह दिए यही काम गुणे में चाहिए, जो काम गुण में आ सकते हैं, जो कामनाओं में है, जो विषयों में आ सकते हैं, जो ऐसी चीजों में है अटैच्ड है, जो उनको सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए जो अच्छा लग रहा है, सुखाभास हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्ड देखिए क्या आ रहा है, सुखाभास, मतलब सुख का आभास हो रहा है कि बड़ा सुख प्रतीत हो रहा है, वेरी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी आनंदित,
मुझे ऐसा कोई अच्छा म्यूजिक सुनने मिल रहा है और ऐसी मूवीज है, आज तो यार दिन बन गया यार, आज तो क्या चीज थी। मुझे क्या हो रहा है, सुख का भास हो रहा है, इमेजिनरी सुख मिल रहा है, इल्यूशनरी सुख मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन सुख में मैं पड़ के जो एक्चुअल में मेरा ट्रू आनंद था, ट्रू ब्लिस थी, आत्मा का जो आनंद था, वो मेरे से म्यू हो जाता है। इसलिए कहते हैं बी सिंपल, बी एन एग्जाम्पल। क्या कहते हैं? बी सिंपल एंड बी एन एग्जाम्पल। सिंपल रहें, ज्यादा विषयों में आ सकते हैं, चढ़क धड़क के कपड़े नहीं पहने, रोज नए नए कपड़े पहन के आए, रोज नई नई ज्वेलरी पहन के जाएंगे और लोगों को देंगे देखो देखो मैं ऐसा हूं। क्या कर रहे हैं? इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम तो इसमें वेस्ट कर रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। इसमें अगर मैं मेरे टाइम को ज्यादा वेस्ट कर दूंगा तो मैं क्या धर्म की क्रिया में आगे बढ़ पाऊंगा? तो भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए बाधा कारण है, इसको रोको रोको रोको। तब जाके भगवान कह रहे संयम गोयम ना पमाए, तब जाके समय मात्र का भी मैं प्रमाद नहीं करूंगा। ये मेरे लिए भगवान की सीख आ रही है। और भगवान कह रहे हैं हे मानव, इतना समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, अब तो उठ जा, अब तो ये रीजंस को हटा दे। अब ये 13 के 13 आज जो हमने सीखे हैं, ये 13 के रीजंस को एकदम दिमाग में बिठा लो और इसको हटाओ। अब इसको हटाना शुरू करो एक एक करके। देखो आप इनमें 1-2 मिनट आप खुद ही अनुप्रेक्षा करें कि मेरे जीवन में अभी इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा है, और वो रीजंस को हटाना शुरू करें। जेपी मॉर्गन की स्टोरी से शुरुआत करी, उससे ही एंड करता हूं। वो इस स्टोरी को दिमाग में रखें, एक लिस्ट बनाएं, एक लिस्ट बनाओ। आज का हमारा टेक अवे क्या है? अगर फाइनल हम टेक अवे की बात करें तो टेक अवे में आज यही है, एक लिस्ट बनाओ। इन 13 कारणों में से कौन सा कारण मेरी लाइफ में अभी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं धर्म में मैं और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। उनमें से एक पॉइंट बनाए, अपनी प्लानिंग करें और बस फिर उस पर अमल करना शुरू करो। उनको हटाने के मेथड्स ट्राई करो। जैसे हमने देखा 6 घंटे ही, हमें 6 घंटे ही सोना है, उससे ज्यादा नहीं सोना है। ये एक प्रैक्टिस बनाना शुरू करो अपने लाइफ में, 6 आवर्स डेली, उससे ज्यादा कोई दिन में भी नहीं सोना, सिर्फ रात को 6 घंटे की नींद ले ले, दैट्स इट। निंदा कल के दिन में बिल्कुल नहीं करनी। कल के दिन में एक दिन का टारगेट दे रहा हूं, जिनकी इच्छा है, जिनकी भावना है, वो एक वीक तक इसको ट्राई करें कि अपने मुंह से ना आपके परिवारजनों का, ना आपके रिलेटिव्स का, ना कोई सरकार का, ना कोई गवर्नमेंट, किसी का भी नहीं, किसी की भी एक निंदा आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। ये 2 पॉइंट से तो एटलीस्ट शुरुआत करें, ये टेक अवे लेना शुरू करें और फिर देखें जीवन में थोड़ा थोड़ा हमारा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तब ही शायद हम साधना में और आगे बढ़ पाएंगे, हम सम्यक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और तभी हमें शायद मोक्ष संभव हो पाएगा। इसी के साथ अगर बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो, अगर कुछ गलत बोलने में आया हो, शास्त्र के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। और आप लोग सबने इतनी सहकार दिया, आप लोग सब जुड़े हुए रहे, उसके लिए बहुत बहुत आभार।